औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक अब तमाम लोगों के मामलात में आसानी फरमाए। तो ये वीडियो है जी मंथली होरोस्कोप फॉर द मंथ ऑफ मई 2023 कि मई 2023 का महीना कैसा रहेगा 12 बुर्ज के लिए। ठीक है, और मैंने जुपिटर के लिए एक वीडियो डाली है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको चैनल पर जाके ज़रूर देखें। एक बहुत अहम वीडियो है, सबको देखनी चाहिए। आप लोगों को प्लानिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जी इस महीने सितारों की कौन कौन से चेंजेस आएंगे और फिर उनके इम्पेक्ट को भी डिस्कस करेंगे कि आप पे क्या इम्पेक्ट आता है। तो एक जो बहुत ज़्यादा अहम चेंज आया है वो अप्रैल के एंड में आया है जी, जो जुपिटर मूव हुआ है एरीज के अंदर, और एक बहुत पॉजिटिव चेंज है और एक बड़ा बेहतरीन चेंज है जिसके लिए डिटेल वीडियो मैंने बना दी है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं डायरेक्टली क्लिक करके। अच्छा, जब मंथ स्टार्ट होगा तो मर्करी रेट्रोग्रेड कंडीशन में है। जो लोग ऑलरेडी डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार रहते हैं, ख्वाह उनका कोई भी बुर्ज है, ठीक है, ख्वाह वो एरीज़ हैं, ख्वाह वो टॉरस हैं, ख्वाह वो लिब्रा हैं, जो भी लोग डिप्रेशन एंजाइटी का या ओवर थिंकिंग का शिकार रहते हैं, उनके लिए पहले 15 दिन थोड़े से मुश्किल रहेंगे। और फिर जब मर्करी 15 मई 2023 को रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो उनके मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, वीनस ट्रांजिट करेगा जी, जेमिनी में जाएगा 2 मई 2023 को, विच इज़ अ गुड साइन, और अपने घर से निकल के जा रहा है और एक पॉजिटिव कंडीशन में जा रहा है। सो अ लॉट ऑफ पीपल विल फील बेटर इंशाल्लाह। अच्छा, एक थोड़ी सी नेगेटिव भी चीज़ होने जा रही है इस महीने, वो ये कि मार्स जो है वो 10 मई से ज़वाल में चला जाएगा। ठीक है, चूँकि वो कैंसेरियन में चला जाएगा और कैंसेरियन में मार्स को ज़वाल होता है तो वो थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए मुश्किल होगा, तो उसको भी डिटेल में कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सन जो है वो 15 मई को अपना घर तब्दील करेगा और टॉरस में चला जाएगा, विच इज़ अ न्यूट्रल साइन फॉर हिम। तो कोई ना कोई पॉजिटिव होगा ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, सो इट्स गोइंग टू बी अ न्यूट्रल इफेक्ट। अच्छा, एक मंथ के एंड पे जो है वो कंडीशन बनेगी, वो जो है वीनस जो है वो ट्रांजिट करेगा, मार्स के अंदर चला जाएगा, वो 30 मई को जाएगा। सो उसको फिर हम जून के महीने की जो वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे। सो मैंने 4 लकी बुर्ज के हवाले से एक शॉर्ट वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी है। जो 4 लकी बुर्ज हैं मई के, उनके लिए आप अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। तो इस महीने का जो टॉपिक है ना, मैं उसको जुपिटर ही रखता हूँ। देखें, जुपिटर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है इंसान के ज़ायचे में भी। एक तो उसका ट्रांजिट भी जो है ना वो साल भर का होता है। ठीक है, वो किसी भी घर में मूव होता है या किसी भी ज़ोडिएक में मूव होता है तो वहाँ पे तकरीबन साल भर के लिए जाता है। और दूसरा, अगर उसकी दशा भी आए तो वो भी एक लॉन्ग टर्म दशा होती है। ठीक है, वो भी तकरीबन 18-20 साल की एक दशा होती है, उससे पहले ख़त्म नहीं होती है। सो जुपिटर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है इंसान के ज़ायचे में। और जुपिटर बेसिकली, जुपिटर की ख़ासियत ये होती है कि वो ज़ायचे में ख़राब होता है। जैसे अगर किसी के 10वें घर में जुपिटर बैठा है, जो चीज़ हमने देखी है या जो चीज़ हमने सीखी है, जो चीज़ हमने एक्सपीरियंस से देखी है, हम अपने क्लाइंट से भी ये चीज़ कंफर्म करते हैं कि जब जुपिटर 10वें घर में मौजूद हो तो ऐसे बंदे को रिस्पेक्ट में कमी रहती है। और वही जुपिटर अगर 10वें घर में ट्रांजिट हो रहा हो या किसी भी तरह से उसको 10वें घर को नज़र दे रहा हो, किसी भी तरह से, चाहे वो अपनी 7वीं नज़र दे, अपनी 5वीं नज़र दे या अपनी 9वीं नज़र दे, तो वो बलवान करता है उस घर को, रिस्पेक्ट देता है उस घर को। इसी तरह से अगर जुपिटर पहले घर में मौजूद हो तो पर्सनालिटी को वीक करता है, दूसरे घर में मौजूद हो तो कॉन्फिडेंस नहीं गेन करने देता। ख़ासकर जिन बच्चों में मैंने जुपिटर दूसरे घर में देखा है तो ऐसे बच्चों में भी मैंने देखा है कि वो कॉन्फिडेंस का
कमी उनमें रहती है और वो कॉन्फिडेंस के फुकदान का शिकार रहते हैं। तो ये जुपिटर की ये ख़ासियत उसके जायचे में। हाँ, अगर जुपिटर ट्रांजिट में देखते हैं, ठीक है, अच्छा, ट्रांजिट में जुपिटर देखना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ख़ासकर अगर आपको जुपिटर का टाइम पीरियड चल रहा है, आपको दशा चल रही है जुपिटर की, ठीक है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म दशा है तो बहुत सारे लोगों को जुपिटर की दशा भी चल रही होती है। तो जुपिटर की दशा जो होता है ना, वक्तन फ़वक्तन इंसान के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ रही होती है, अगर वो अच्छे घर के अंदर मूव हो रहा होता है तो इसलिए जुपिटर की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि ख़ासकर मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ये बात मैंने आजमाई हुई है, देखी हुई है, ऐसे लोग जिनकी औलाद नहीं हो रही होती और उन्हें जुपिटर की दशा हो और जुपिटर ट्रांजिट के अंदर 5th हाउस या 10th हाउस में मूव हो रहा हो, तब भी उन लोगों की औलाद हो जाती है। सो ट्रांजिट में जुपिटर इतना ज़्यादा अहम होता है। सो जुपिटर के ट्रांजिट के लिए मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बना दी है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको ज़रूर देखें और अपने लिए प्लानिंग करें, अपनी चीज़ों के हवाले से प्लानिंग करें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने चीज़ों को किस तरीके से प्लान करना है। अब नेगेटिव जुपिटर को किस तरीके से टैकल किया जाता है, ठीक है। देखें, जुपिटर को टैकल करने के लिए ना सबसे बेहतरीन रेमेडी एक ये है कि चूँकि ये कहता है कि आप अपने बनाने वाले से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, अपने अल्लाह से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है, नमाज़ पढ़ें, रोज़ा, ज़कात, अपने मज़हब में जाएं, अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ाएं, अपने अल्लाह के नज़दीक होने की कोशिश करें। और बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम अपने अल्लाह के नज़दीक किस तरीके से हों। बहुत आसान है, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों पे अमल करें। एक जो और मेरे वालिद कहा करते थे और हमें बताया करते थे कि अगर अल्लाह के नज़दीक होना है ना तो उसकी मखलूक की खिदमत करो। मैं बहुत सारे लोगों को ये कहता हूँ कि एवरी थर्सडे आप 1 से 2 लोगों को खाना खिलाया करो, लोगों की मदद किया करो वक्तन फ़वक्तन, आते जाते। आजकल तो हालात ऐसे हैं, ठीक है, हर बंदा मदद का तलबगार है, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और जब आप मदद करते हैं ना, मैंने ये देखा है, मेरी ये आजमाई हुई चीज़ है, अल्लाह ताला कभी भी आपको लेने वाले हाथों में नहीं देता, ठीक है, हमेशा देने वाले हाथों में रखता है। और यही निज़ाम है अल्लाह का कि अगर आपके पास है तो उसका एक हिस्सा, कुछ हिस्सा लोगों में दें ताकि आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और अल्लाह के नज़दीक हो सकें, अल्लाह के साथ कारोबार कर सकें, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम कुछ रेमेडीज़ भी बताते हैं। एक रेमेडी हम कहते हैं कि आप लोहे मुश्तरी रखें अपने पास, अपने वॉलेट में कैरी करें, वो भी जो आपके जायचे के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है ना जुपिटर का, वो उसको कम करता है। दूसरा हम कहते हैं कि आप येलो सफ़ायर पहने शहादत की उंगली में। सो जुपिटर का जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जायचे में आ रहा होता है वो भी उसको कम करता है। तो ये कुछ जुपिटर की रेमेडीज़ हैं जो हम रेकमेंड करते हैं लोगों को। सो उम्मीद है टॉपिक आपको पसंद आया। टॉपिक पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं और भी इस तरह के टॉपिक्स को कवर करूंगा और आने वाली वक्त में आपको और चीज़ें डिटेल में बताता रहूंगा इन चीज़ों के हवाले से भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस बुर्ज के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज़ एरीज़, और यानी हमल। और बुर्ज हमल वालों के लिए मई का महीना काफ़ी रिलैक्सिंग साबित होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगा, मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, खौफ में काफ़ी हद तक कमी आएगी। सबसे बड़ी जो हाईलाइट होगी ना इस महीने की, जो आपके काम फंसे रहे हैं काफ़ी अरसे, जो आपको कामों में डिले देखने को मिला है, जो किस्मत का फुकदान रहा है, वो इंशाल्लाह चीज़ें आपकी काफ़ी मुझे पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही हैं। और एक और हाईलाइट रहेगी इस महीने की कि अगर जो लोग मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर रहेंगे इस महीने। सो हाउस वाइज भी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले आपके पहले घर को देखें तो पहले घर में इस टाइम पे जुपिटर, राहु और 15 तारीख तक सन और मरकरी मौजूद रहेगा, ठीक है। सन फिर जो है वो यहाँ से मूव होकर आपके 2nd हाउस में चला जाएगा, विच इज़ जो सन के लिए एक न्यूट्रल साइन है, तो वो कोई इतना खासा आपके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लेकर आएगा, ठीक है, सम हाउ पॉजिटिव ही रहेगा आपके लिए। सो पर्सनालिटी में न्यू एनर्जीज़ हैं, ठीक है,
काम के हवाले से न्यू एनर्जीज़ हैं, एक बूस्ट है आपके अंदर, आपकी एनर्जी के अंदर, ठीक है। और ख़ासकर ये बूस्ट आपको 15 तारीख के बाद जब मर्करी रेट्रोग्रेशन से निकल जाएगा तो और आपके लिए पॉजिटिविटी परसीव होगी और पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे आप लोग। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि पॉजिटिव रह के चीज़ों में चलें। दूसरी बात ये कि एक राजयोग जैसी सिचुएशन बनी हुई है और नवे का मालिक आपके लगन में बैठ रहा है जुपिटर, सो इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और जुपिटर के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर नहीं देखी तो उसको जाके ज़रूर देखें, ठीक है। अच्छा, जो दूसरा आपका घर है उसके अंदर 15 तारीख के बाद सन आ जाएगा, विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। अगर कोई औलाद के हवाले से जॉब के मसले मसाइल है तो इंशाल्लाह वो 15 तारीख के बाद हल हो जाएंगे। और अगर आप औलाद के फाइनेंस के हवाले से परेशान हैं तो वो भी इंशाल्लाह 15 के बाद हल होते हुए नज़र आते हैं। और इस महीने आपके ख़ुद के फाइनेंस के घर का सितारा तीसरे घर में मौजूद रहेगा। और तीसरे घर में तीसरा घर इंडिकेट करता है ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। कोई न्यू जॉब ऑफ़र आ सकती है बाहर मुल्क बाहर से, और मामलात किसी बहन भाई की भी न्यू जॉब ऑफ़र आ सकती है, कोई बहन भाई की जॉब भी लग सकती है, बहन भाई के साथ मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी बहन भाई का रिश्ता भी अगर स्टक है तो वो भी आ सकता है। इसी तरीके से तीसरे घर को देखें तो तीसरा घर एक अच्छी पोजीशन में है, बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर रहेंगे, मामलात ओवरऑल आपके लिए बेहतर ही रहेंगे। तीसरे घर के हवाले से भी कोई छोटी गाड़ी लेना चाह रहे हैं उस हवाले से भी ये महीना काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह से आपके चौथे घर को देखें तो चौथे घर के मामलात 10 तारीख के बाद थोड़ा सा आपको सेंटर पार्ट ऑफ बॉडी के हवाले से कंसर्न होना पड़ेगा। कंसर्न इन अ सेंस कि आपको अपनी डाइट के हवाले से कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्स जो है वो 10 तारीख के बाद ज़वाल का होके आपके चौथे घर में जा रहा है। सो अगर आपको घर का माहौल भी कुछ अपने हवाले से एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ लोगों के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा, आपको गुस्से को कंट्रोल करके चलना है। एवरी ट्यूसडे लाल चीज़ का सदका आपने ज़रूर करना है इस महीने। अच्छा, इसी तरह आपके पाँचवें घर को देखें जो कि औलाद का घर है, तालिब इल्मों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, औलाद के हवाले से भी बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को फिर यहाँ पे मेंशन करने जाऊँगा कि जो बुर्ज हमल वाले औलाद की नेमत से महरूम है, अगर वो कोई ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं ये राइट टाइम है, कोई प्लान करना चाह रहे हैं ये राइट टाइम है। ये पूरा एक साल आप लोगों के लिए इस हवाले से पॉजिटिव है। तालिब इल्मों को मैं कहूँगा कि अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट मंथ फॉर यू। और ये पूरा साल ही मंथ भी है और पूरा साल ही आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से आपके सातवें घर को देखें तो सातवें घर में इस टाइम पे ना केतु मौजूद है और नवंबर तक केतु यहाँ पे मौजूद है। ऑल्दो रिलेशनशिप वाइज चीज़ें ठीक हैं, कोई इस महीने अच्छा रिश्ता भी आ सकता है जिसका ताल्लुक़ मुल्क से बाहर से हो सकता है, लेकिन अभी आपको एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स इन अ सेंस, और वो एडजस्टमेंट्स ऑटोमेटिक आपको होती हुई नज़र भी आएंगी, ठीक है। जो पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी मुश्किलात देखी हैं लेकिन अब वो सेटल डाउन होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। रिलेशनशिप वाइज ये महीना अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, खुशहाली से भरा रहेगा। और अगर कोई पार्टनरशिप बिज़नेस कर रहे हैं तो उस हवाले से भी चीज़ें अब पॉजिटिव मुझे होती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए। इसी तरह आपके नवे घर को देखें तो नवे घर का मालिक जुपिटर अभी रिसेंटली यहाँ पे आया है और एक अच्छी सिचुएशन में आया है। रिलीजियसली ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह का आपका साथ देगा। ऐसे लोग जो सेकंड मैरिज के हवाले से परेशान हैं उनके लिए भी ये महीना और ये पूरा साल बहुत 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 पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह। इसी तरह 10वें और 11वें घर को देख लेते हैं क्योंकि इनका दोनों का मालिक सैटर्न है और सैटर्न भी इस टाइम पे आप लोगों के लिए राजयोग बनाए हुए। सो इट्स टाइम टू फ्लाई फॉर एरीज, ठीक है। आप लोगों को अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करनी चाहिए। ये आप लोगों का दौर है, आप लोगों का टाइम है, इससे बेहतरीन दौर आपके ज़ायचे में नहीं हो सकते। आने वाले 6 महीने और बल्कि पूरा साल ही इंशाल्लाह आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिविटी से चीज़ों को लेकर चलें, इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि मामला बहुत 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 ज़्यादा बेहतर होंगे इंशाल्लाह और चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। सो लकी नंबर इस महीने जो आपके लिए रहेगा वो 2 और 7 रहेगा। लकी कलर आप लोगों के लिए इस महीने वाइट रहेगा। जो सदका करना है आप लोगों ने वो आप लोगों ने लाल चीज़ का सदका करना है मंगल के दिन। बुर्ज सौर यानी टॉरस वालों के लिए मई का महीना कुछ मिक्स रिजल्ट्स लेकर आएगा।
एक पॉजिटिव साइन है कि जी आपका जो लगन का सितारा है वो सेकंड हाउस में चला जाएगा, और एक और पॉजिटिव साइन होगा कि जी आपका जो सन है वो 12वें घर से निकल के आपके लगन में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 2 से 3 सितारों का किरान, जिसमें जुपिटर, राहु और मरकरी जो है वो 12वें घर में बैठ रहा है इस महीने, तो कुछ मुश्किलात भी आपको देखने को मिलेंगी। तो हाउस वाइज डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले लगन का सितारा देखें तो लगन का सितारा आपका दूसरे घर में जा रहा है, और एक अच्छा साइन है ख़ासकर उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली वरीड रहते हैं, जिनके माली एतबार से मामलात फंसे रहते हैं, जिनको कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा इशू रहता है, उनके लिए मामलात बेहतर है। कोई न्यू जॉब ऑफ़र आ सकती है, लेकिन उसको आपने चूज़ करना है बहुत सोच समझ के। ख़ासकर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप वो चूज़ करना भी चाह रहे हैं तो 15 मई तक वेट करें, क्योंकि आपके जो फाइनेंस के घर का सितारा है वो कमज़ोर पोजीशन में बैठा हुआ है, रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठा है, और 12वें घर में बैठा है। चले 12वां तो फिर भी इंसान सोचता है, लेकिन चूँकि रेट्रोग्रेड में है तो एक ऑप्टिकल इल्यूजन भी हो सकती है, वो जो जॉब ऑफ़र आपके लिए आ सकती है। कहीं ऐसा ना हो आप पुरानी जॉब छोड़ दें और उसके बाद, तो इस तरह का कोई ब्लेंडर मत कीजिएगा, ठीक है। सो अपना सोच समझ के, और अगर आप फैसला करने में मुश्किलात का सामना फेस कर रहे हैं तो किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें, किसी बड़े से कंसल्ट कर लें, कोई इस्तिखारा कर लें खुद से, ठीक है। इस तरह का कोई ब्लेंडर मत कीजिएगा प्लीज़, ठीक है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में हिट कर सके, क्योंकि जुपिटर इस टाइम पे 12th हाउस में आ गया है। 12th हाउस जनरली एक वीक घर होता है। जुपिटर के हवाले से मैंने डिटेल वीडियो बना दी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी क्लिक करें और उसको पहले जुपिटर वाली वीडियो देखें और फिर ये वीडियो देखें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है। सो अभी हालात मामलात उस तरह से बेहतर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले महीनों में कुछ मामला बेहतर हो जाएंगे। सो जब आपके दूसरे घर को देखें तो दूसरे घर में इस टाइम पे वीनस ट्रांजिट करेगा, विच इज़ अ गुड साइन। खासकर वर्किंग वुमेंस के लिए काफ़ी रिलीफ का साइन होगा, आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। कोई जॉब ऑफर आ सकती है, लेकिन बात वही है कि आपने सोच समझ के कोई फ़ैसला करना है। इसी तरह तीसरे घर को देखें तो तीसरे घर में मार्स जो है वो ट्रांजिट करेगा 10 तारीख के बाद, और जवाल का होके। तो जिन लोगों के अपने बहन भाइयों के साथ मसले मसाइल रहते हैं, उनके मसले मसाइल में कुछ इजाफा हो सकता है। अगर कोई आप मुल्क से बाहर या अंदरून मुल्क भी कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा 10 तारीख से पहले कर लें। अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है 10 के बाद कोशिश करें कि अवॉइड करें, कुछ नुकसानात आपको उठाने को मिल सकते हैं। सेहत के हवाले से भी आपको कंसर्न रहना पड़ेगा अगर आपको सेहत के इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि मंगल की चौथी नज़र आपके छठे घर पे पड़ेगी, और जब छठे घर पे मंगल की चौथी नज़र पड़ती है तो दुश्मन एक्टिव होता है और आपकी सेहत के मामलात भी ख़राब होते हैं। तो इसीलिए आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लाल चीज़ का सदका ज़रूर करें इस महीने, और पूरे महीने इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी परसीव करने की कोशिश करें तो काफ़ी हद तक आप पॉजिटिव रहेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह से आपके चौथे घर को देखें तो चौथे घर का सितारा जो कि घर से रिलेटेड होता है, जो कि मदर हेल्थ से रिलेटेड होता है, जो आपके सेंटर पार्ट ऑफ बॉडी से रिलेटेड होता है, जो कि आपके नेटिव लैंड से रिलेटेड होता है, वो 15 तारीख तक आपके 12वें घर में मौजूद है। 15 तारीख के बाद वो न्यूट्रल साइन में आ जाएगा, आपके लगन में आ जाएगा, तब जाके आपको कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर कोई घर गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको वेट कहूँगा कि आप 15 तारीख तक वेट करें। किसी धोखे से बच जाएंगे, किसी बड़ी परेशानी से बच जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से 5वें घर को देखें तो 5वें घर का भी सितारा मरकरी इस टाइम पे 12वें घर में मौजूद है। औलाद की सेहत के हवाले से अगर आप कंसर्न हैं तो इस महीने बुध के दिन आप हरी चीज़ का सदका ज़रूर करें। तालिब इल्मों को मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अगर कोई कंपैटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो इस महीने थोड़ा सा रुक जाएं। अगर आपको अप्रैल की डेट ले लेते हैं तो वो ज़्यादा आप लोग जून की डेट ले लेते हैं तो वो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा इंशाल्लाह। इसी तरह से आपके 7वें घर को देख लिया जाए तो 7वें घर का सितारा एक अच्छी पोजीशन में मौजूद है, एक ओवरऑल अच्छी पोजीशन है। रिलेशनशिप वाइज चीज़ें फिर भी बेहतर हैं, आपको आपके पार्टनर की सपोर्ट है, और अगर आपके पार्टनर ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है तो उनको मेरी वीडियो दिखाएँ तो मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि भाई अपने पार्टनर को सपोर्ट करें, और
इस टाइम पे स्पेशली इन द टफ टाइम आपके पार्टनर को आपकी भरपूर ज़रूरत है, ठीक है। और आपको भी अपने पार्टनर को ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। इसी तरह 9वें और 10वें घर को देख लेते हैं, क्योंकि 9वें और 10वें घर का सितारा सैटर्न है। अच्छा, 9वां और 10वां घर जो है ना, वो ये दिखाता है कि आपके बिज़नेस के हवाले से चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपकी रिस्पेक्ट के हवाले से चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपका काम फ्लरिश करेगा। और इसके फ़ौरन बाद जब मैं 11वें घर को देखता हूँ ना, तो वो ये दिखाता है कि आपका काम तो बढ़ेगा, आपके मामलात तो बढ़ेंगे, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द पीपल यू आर डीलिंग विद, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, उसको पहले पढ़ लेना है, ठीक है। किसी को उधार नहीं देना है। अगर आपका काम उधार का है तो आपने और भी लोगों को ऐड करना है अपने काम में, ठीक है। और सारी लायबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेनी है, वरना कुछ पैसे आपके फंस सकते हैं। अच्छा, और ना सिर्फ पैसे फंसना है, कोई कानूनी चाराजोई भी आपके अगेंस्ट हो सकती है इस आने वाले 1 साल में। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी चूज़ी अबाउट योर डिसीजंस। अपने मामलात को बड़ा सोच समझ के अपने काम चलेगा आपका। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका धंधा बंद हो जाएगा, आपका काम चलेगा, आपका फाइनेंस चलेगा, आपका सब कुछ चलेगा, आपके मामलात चलेंगे। लेकिन जब मैं 11वें घर को देखता हूँ तो वो ये इंडिकेट करता है कि जो लोग उसमें शामिल होंगे आपको उनसे मोहतात रहना है, ठीक है। अच्छा, इस दौरान आप पीली चीज़ का सदका भी कर सकते हैं। इस ट्रांजिट के दरमियान, जुपिटर का जो ट्रांजिट है, आप लोहे मुश्तरी भी अपने पास रख सकते हैं। और आप एक येलो सफ़ायर एक पत्थर होता है, वो भी आप शहादत की उंगली में पहन सकते हैं जुमेरात के दिन से ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। वो भी इंशाल्लाह आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा। सो ऑल एंड ऑल ज़रा ये महीना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन उसके बाद मामलात आपके लिए खुलना शुरू हो जाएंगे। सो लकी नंबर इस महीने आपके लिए 4 और 5 रहेगा, ठीक है। और लकी कलर जो है वो इस महीने आपके लिए रेड रहेगा। थोड़ा सा आपने ग्रीन कलर इस महीने अवॉइड करना है। बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी, जौज़ा वालों के लिए ये महीना बहुत बेहतरीन साबित होगा। बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन है, ख़ासकर 15 तारीख के बाद जब मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो जो उनके खौफ है, जो उनके डिप्रेशन है, जो उनकी एंजाइटीज़ हैं, जो उनके डर उनके दिल में बैठे हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह जो हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगे। सो पहले घर को देखें तो पहले घर का सितारा इस टाइम पे 11वें घर में मौजूद है, ऑल्दो रेट्रोग्रेड कंडीशन में, बट एक बहुत अच्छी सिचुएशन है। 15 तारीख के बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। तब तक आपने करना यह है कि जो भी वेंसडे का दिन आता है, आपने उस दिन हरी चीज़ का सदका ज़रूर करना है। इंशाल्लाह उससे आपके मामलात काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। इसी तरीके से आपके दूसरे घर को देख लें तो दूसरे घर के भी मामलात इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस महीने काफ़ी बेहतर रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ओवरऑल सिचुएशन माली एतबार से बहुत अच्छी रहेगी। सो चूँकि दूसरा अगर आपके कॉन्फिडेंस से रिलेटेड होता है, आपके फाइनेंस से रिलेटेड होता है, तो बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल चूँकि 11वां घर भी आपका इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होता है, चूँकि 11वां घर एक मज़बूत कंडीशन में है, तो ऑब्वियसली ये घर भी इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर आएगा। इसी तरीके से आपके तीसरे घर को देखें तो बहन भाइयों के घर का भी सितारा इस महीने अच्छी पोजीशंस में रहेगा। मामला बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। जो पिछले महीने ख़वातीन काफ़ी परेशान रही हैं, वो ख़वातीन इंशाल्लाह 2 तारीख के बाद अपने अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी फ़ील करेंगी और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ फ़ील करेंगी। इंशाल्लाह आप लोगों के रिलेशनशिप के हवाले से जो पिछले 1-1.5 महीने से इश्यूज़ बने हुए थे, इंशाल्लाह उसमें भी आप लोग काफ़ी हद तक बेहतरी फ़ील करेंगे इस महीने। इसी तरह से आपके चौथे घर को देख लें तो चौथे घर का भी सितारा 11वें घर में मौजूद है। 15 तारीख तक ऑल्दो रेट्रोग्रेड कंडीशन में है, लेकिन कोई घर गाड़ी के हवाले से प्लानिंग करना चाह रहे हैं, कोई नया घर लेना चाह रहे हैं, उस हवाले से बहुत अच्छी पोजीशन है। इंशाल्लाह 15 के बाद इसको प्लान करें तो कामयाबी मिलेगी। इसी तरह आपके 5वें घर को देखें तो 5वें घर का सितारा वो पिछले महीने 12वें घर में मूव होता रहा, तो थोड़ा सा औलाद की सेहत के हवाले से इश्यूज़ देखने को मिले। लेकिन अब इंशाल्लाह 2 तारीख के बाद औलाद की सेहत के हवाले से भी मामलात बेहतर होंगे, तालिब इल्मों के भी मामलात बेहतर होंगे, मामलात ओवरऑल बेहतरी की तरफ जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी आपके अंदर, और ख़्वाब भी जो आपको पिछले 1-1.5 महीने से नेगेटिव आ रहे थे, इंशाल्लाह वो भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिव एनर्जीज़ इंशाल्लाह आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएंगी।
इसी तरह आपके सातवें घर को देखें तो काम में कोई न्यू पार्टनर ऐड हो सकता है, और कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आउट ऑफ पाकिस्तान ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उस हवाले से बहुत अच्छी पोजीशन है इस महीने। कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये एक राइट एंड परफेक्ट टाइम है आपके लिए। कोई इमिग्रेशन केस पुट ऑन करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी एक अच्छी सिचुएशन है आपके लिए। कोई न्यू पार्टनर काम में ऐड करना चाह रहे हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी बहुत अच्छी सिचुएशन है आपके लिए। जॉब के हवाले से भी अच्छी पोजीशन आपके लिए बनते हुए नज़र आती है। इसी तरीके से आपके नवें घर को देखें तो नवें घर में इस टाइम पे सैटर्न मौजूद है, जो कि पिछले 2.5 साल काफ़ी एक वर्स्ट कंडीशन में रहा, लेकिन अब फरवरी से बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। मामला बहुत बेहतर है, किस्मत आपका साथ दे रही है। और स्पेशली ये जो जुपिटर आपके अभी 11वें घर में चला गया, चूँकि 10वां घर का मालिक है, 10वें घर को डिस्कस कर रहे हैं, 10वें घर का मालिक है और वो 11वें घर में चला गया, एक बहुत बड़ा राजयोग बनाया है आपके लिए। ये 1 साल बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है अपने लिए कुछ करें इस 1 साल में। ये 1 साल आने वाले 12 साल को डिफ़ाइन करेगा आपकी लाइफ के लिए। जुपिटर पे मैंने डिटेल वीडियो बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, नहीं देखिए तो अभी जाके देखें, इस वीडियो से पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको भरपूर उसमें डिसीजन मेकिंग में आपको फ़ायदा मिल सके। सो दिस इज़ योर ईयर, आपका साल है ये, ठीक है, आपको भरपूर फ़ायदा उठाना है। अच्छा, फिर 11वें घर को देखें तो 11वें घर में इस टाइम पे मरकरी मौजूद है, सन मौजूद है और जुपिटर मौजूद है। मरकरी वो रेट्रोग्रेड कंडीशन में 15 के बाद बेहतर हो जाएगा। इस महीने कोई बड़ी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होने जा रही है, कोई बड़ी पेमेंट ज़रूर आने जा रही है। काम के हवाले से मामलात में बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिविटी आने जा रही है, बड़े गेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई अगर आपका प्रमोशन पेंडिंग है तो इंशाल्लाह इस महीने 15 के बाद वो भी आपका होते हुए नज़र आता है। तो बड़ी बड़ी ख्वाहिशात रखें, ठीक है, और उनके लिए फिर कोशिश करें। इंशाल्लाह ये महीना बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, बल्कि आने वाले पूरा साल ही आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। सो लकी नंबर इस महीने आपके लिए 1 और 9 रहेगा और लकी कलर आपके लिए येलो रहेगा। जो कलर आपने अवॉइड करना है दैट इज़ रेड। रेड कलर ज़रा इस महीने आपने अवॉइड करना है। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। अच्छा, सरतान वालों के लिए ये महीना काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ लेकर आएगा आप लोगों के लिए। बस थोड़ा सा ख़वातीन को इस महीने मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वीनस जो है वो तकरीबन 30 मई तक, 2 मई से लेकर 30 मई तक आपके 12वें घर में मौजूद रहेगा। तो थोड़ा सा ख़वातीन को इस महीने मोहतात रहने की ज़रूरत है, ख़ासकर ऐसी ख़वातीन जिनके रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, मैरिज के इश्यूज़ हैं और जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उन्हें थोड़ा सा इस महीने मोहतात रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये महीना अच्छा साबित होगा। तो पहले घर को देखें तो पहले घर का सितारा इस महीने अच्छी पोजीशन में मूव हो रहा है। पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी है और मामला बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ हैं। सबसे बड़ी बात है, एक राजयोग बना हुआ है, जुपिटर 10वें घर में मौजूद है, एक बड़ी बेहतरीन पोजीशन आपके लिए ओवरऑल बनी हुई है। और जो थोड़ा सा आपको डिप्रेशन एंजाइटी है वो इंशाल्लाह 15 तारीख के बाद दूर होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आपके फाइनेंस के घर को देखें तो फाइनेंस का घर, ख़ासकर जॉब का घर जो है, दूसरा घर जो है, जो कॉन्फिडेंस का घर है, वो इस महीने बहुत अच्छी पोजीशन में है। सन 10वें घर में मूव हो रहा है और 15 तारीख के बाद 11वें घर में जाएगा, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी 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 गुड साइन। कोई बड़ी अच्छी और पॉजिटिव जॉब की तरफ मैं आपको जाता हुआ देखता हूँ। बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द सैटर्न इज़ इन द 8th हाउस। कोई भी डिसीजन लेने से पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लें, किसी बड़े से कंसल्ट कर लें, कोई इस्तिखारा कर लें, लेकिन किसी से पूछे बिना कोई भी इस तरह का ब्लंडर नहीं करना है। देयर विल बी एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, बट आपको फैसला करना है, आपको देखना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए राइट और करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो आनी है इंशाल्लाह और वो कार्ड पर भी हैं। इंशाल्लाह इस महीने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, माली एतबार से भी चीज़ें बेहतर रहेंगी इंशाल्लाह। लेकिन द थिंग इज़ के क्या ठीक है और क्या गलत है इसका फ़ैसला आपने ज़रूर करना है। सो माली एतबार से ये महीना अच्छा रहेगा। इसी तरह से आपके तीसरे घर को देखें तो बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं और बहन भाइयों की सेहत भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है और 15 तारीख के बाद बहन भाइयों के साथ आपके मामलात में भी पॉजिटिविटी नज़र आती है। और अगर कोई घर गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी अच्छी पोजीशन है। इसी तरह से आपके चौथे घर को देखें तो चौथे घर का सितारा जो वीनस है वो 12वें घर में इस महीने मूव हो रहा है।
तो थोड़ा घर का माहौल डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकता है। किसी खातून की तबीयत आपके घर में थोड़ी सी ख़राब हो सकती है इस महीने, तो लेकिन कोई इतनी कंसर्निंग बात नहीं है। मंथ एंड से इंशाल्लाह वो मामला भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर रिलेशनशिप एज वेल इन दिस मंथ। इसी तरह से आपके 5वें घर को देखें तो 5वें घर का भी सितारा 10 तारीख के बाद आपके लगन में आ जाएगा। तो जो औलाद की सेहत के हवाले से आप पिछले 1-1.5 महीने से परेशान हैं, वो इंशाल्लाह मामला हल हो जाएंगे और इंशाल्लाह तालिब इल्मों का आने वाला रिज़ल्ट भी इस महीने अच्छा साबित होगा। इसी तरह आपके 7वें घर को देखें, 7वें घर का सितारा ज़रा 8वें घर में मौजूद है। सो रिलेशनशिप वाइज दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर कोई आप पार्टनरशिप बिज़नेस कर रहे हैं और वो डिज़ोल्व होने की तरफ जा रहा है, सो मुझे लगता नहीं है कि वो इस महीने बच सकेगा। बेहतर है कि आप अपना सोल कोई बिज़नेस कर लें, उसमें आपके लिए इस टाइम पे ज़्यादा फ़ायदा मुझे नज़र आता है। इसी तरह से आपके 9वें घर को देखें तो 9वें घर का मालिक जुपिटर एक राजयोग बना रहा है, ठीक है। 9वें घर का मालिक होकर 10वें घर में बैठा है और 10वें घर में इस टाइम पे सन, मरकरी, जुपिटर और राहु बैठा हुआ है। सो बहुत अच्छी पोजीशन है, रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए नज़र आ रही है। कोई न्यू जॉब बनते हुए नज़र आ रही है, कोई न्यू जॉब ऑफ़र गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती है, कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑफ़र हो सकता है। मामला तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैं रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा होते हुए देखता हूँ और स्पेशली 15 तारीख के बाद, 15 मई के बाद तो मैं चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिविटी आते हुए देखता हूँ। इसी तरह से 11वें घर को देखें तो 11वें घर का सितारा इस महीने आपके 12वें घर में मौजूद रहेगा। सो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो सकता है और आपको ख्याल रखना है कि आप किन लोगों के साथ इस महीने डील कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको डिसीजन मेकिंग में अपने बेहतरी लेकर आनी पड़ेगी। सोशल मीडिया से थोड़ा सा इस महीने बच के रहें, कोई धोखा मिल सकता है, ठीक है। सो लकी नंबर इस महीने आपके लिए 4 और 6 रहेगा और ग्रीन कलर इज़ गोइंग टू बी वेरी लकी फॉर यू। वाइट कलर इस महीने आपने अवॉइड करना है। बुर्ज असद यानी लियो, असद वालों के लिए ये महीना बहुत अच्छा, बहुत खुशहाल, बड़ा बेहतरीन रहेगा। और अगर कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो इस महीने प्लान करें, ख्वाहिश रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला पूरी ज़रूर करेगा आपकी ख्वाहिश। तो पहले घर को देखें तो पहले घर का सितारा पहले 15 दिन 9वें घर में मूव होता रहेगा, ये भी एक राजयोग बना रहा है। और फिर अगले 1 महीना 15 तारीख के बाद वो भी 10वें घर में मौजूद होगा। एक बड़ा ज़बरदस्त पोजीशन है अपने काम को स्टार्ट करने के लिए। आपकी इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा होते हुए नज़र आता है। स्पेशली वो लोग जो अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर वो मुझसे पूछें कि मैं किस तारीख को या किस महीने में अपना काम स्टार्ट करूं, तो दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम टू टेक योर डिसीजन एंड टू स्टार्ट योर वर्क, ठीक है। इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता इंशाल्लाह ज़ाहिर में। सो ये महीना पर्सनालिटी के हवाले से बहुत पॉजिटिव है, मामला बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। सबसे बड़ी बात है कि 15 तारीख के बाद सन जो है वो राहु के पास से निकल जाएगा। ये भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव एक सिचुएशन लेकर आएगा और पर्सनालिटी में जो भी नेगेटिविटीज़ आपको फील हो रही थी, जो भी अनसर्टन कंडीशन आपको फील हो रही थी, वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगी। इसी तरह से आपके दूसरे घर को देखें तो दूसरे घर का सितारा मरकरी आपके 9th हाउस में बैठा है, ये भी बहुत अच्छी सिचुएशन है। ऑल्दो थोड़ा सा रेट्रोग्रेड कंडीशन में, तो 15 तारीख तक आपको करना यह है कि एवरी वेंसडे आपको ग्रीन चीज़ का सदका करना है। और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के हवाले से आपको 2-3 बार सोच के समझ के फिर अपना डिसीजन लेना है। कोई अच्छी जॉब ऑफ़र आ सकती है, मुल्क से बाहर जाकर जॉब करना चाह रहे हैं, कोई करीबी ममालिक जाना चाह रहे हैं, यूके जाना चाह रहे हैं, किसी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम फॉर यू एज़ वेल। इसी तरह से आपके तीसरे घर को देखें तो इस महीने तीसरे घर का सितारा 11वें घर में मौजूद है। किसी बहन भाई को तरक्की करते हुए देखता हूँ, किसी बहन भाई के माली एतबार में बेहतरी आते हुए देखता हूँ और ओवरऑल बहन भाइयों के साथ रिलेशनशिप को आपके इम्प्रूव होते हुए देखता हूँ। इसी तरह आपके चौथे घर को देखें तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। चौथे घर का सितारा एक तो 12वें घर में जा रहा है, दूसरा ज़वाल का होने जा रहा है। तो थोड़ा सा अपने ईटिंग पैटर्न को देखने की ज़रूरत है, अपनी डाइट को देखने की ज़रूरत है। बहन भाइयों के साथ मामला बेहतर रहेंगे। मदर हेल्थ के हवाले से अगर कुछ इश्यूज़ रहते हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। अगर कोई छोटी सी भी चीज़ हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। दूसरा ये कि घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्बिंग आपके लिए हो सकता है। कोई पैनिक सी कंडीशन घर पे इस महीने बन सकती है, स्पेशली 10 तारीख के बाद। कोई इतनी ख़तरनाक सिचुएशन नहीं है बट थोड़ा बहुत हो सकता है। और अगर इस तरह की सिचुएशन बनती भी है तो आप
एवरी ट्यूसडे लाल चीज़ का सदका करें, इंशाल्लाह वो नेगेटिविटी एलिमिनेट होगी आप लोगों के ऊपर से। इसी तरह आप लोगों के 5वें घर को देखूं तो जुपिटर ये जो अब 9वें घर में मूव हो गया, सो ये इंडिकेट करता है कि औलाद की सेहत अब इंशाल्लाह बेहतर होने जा रही है और तालिब इल्मों के लिए मामला बेहतर होने जा रहे हैं। जुपिटर पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, नहीं देखी तो अभी जाकर देखें, इंशाल्लाह उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, दूसरा ये कि जुपिटर जो 9वें घर में मूव हो रहा है, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, ख़ासकर जो तालिब इल्म मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना चाह रहे हैं उस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त पोजीशन है। और जो लोग ऑलरेडी स्टडी वीज़े पे गए हुए हैं और इमिग्रेशन के मामलात में फंसे हुए हैं, इंशाल्लाह उनके भी मामलात इस महीने बल्कि इस साल ड्यूरिंग दिस जुपिटर ट्रांजिट में आप लोगों के हल होते हुए देखता हूँ। इसी तरह 7th हाउस को देखें तो 7th हाउस में इस टाइम पे सैटर्न मौजूद है, कोई इतनी नेगेटिव कंडीशन नहीं है, काम को एक्सपेंड करने का टाइम है, ठीक है। और इंशाल्लाह अगर आप 30+ हैं या 35+ हैं तो काम भी मैं आपको एक्सपेंड होते हुए देखता हूँ। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी इंशाल्लाह मामलात में बेहतरी आते हुए नज़र आती है। इसी तरह आपके 9वें घर को देखें तो 9वें घर में इस टाइम पे सन, मरकरी, जुपिटर, राहु मौजूद है और सन यहाँ पे 15 तारीख तक रहेगा। अगर तो मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं, कोई इमिग्रेशन के मामलात हैं, कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाह रहे हैं, चूज़ दिस मंथ स्पेशली आफ्टर 15th। अगर आप कोई जॉब के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम, इससे बेहतरीन टाइम आपके दर्जे में नहीं हो सकता। लक इज़ विथ यू और इंशाल्लाह लक भरपूर आपका साथ देगा। इसी तरह 10वें घर को देखें तो 10वें घर का सितारा वीनस 11वें घर में मौजूद है, एक राजयोग जैसी सिचुएशन है, कोई अच्छा रिश्ता इंशाल्लाह इस महीने आ सकता है। कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो राइट एंड परफेक्ट टाइम है। इसी तरह 11वें घर को देखें तो 11वें घर का भी मालिक मरकरी जो है वो इस टाइम पे 9वें घर में मौजूद है, ऑल्दो थोड़ा सा रेट्रोग्रेड है, तो थोड़ा सा 15 तारीख के बाद रिलैक्स फील करेंगे। अगर कोई पैसे फंसे हुए हैं, कोई मामलात फंसे हुए हैं तो इंशाल्लाह उनमें भी रिकवरी होने के 15 तारीख के बाद चांसेस हैं। कोई प्राइस बॉन्ड लेना चाह रहे हैं तो 15 तारीख के बाद ज़रूर लें, इंशाल्लाह उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। सो ऑल इन ऑल इज़ गोइंग टू बी अ गुड मंथ। लकी नंबर इस महीने आपके लिए 2 और 5 रहेगा और लकी कलर आपके लिए ग्रीन एंड येलो रहेगा। जो कलर आपने अवॉइड करना है वो ब्लैक है, इस महीने ज़रा ब्लैक कलर आपने अवॉइड करना है। बुर्ज सुमला यानी वर्गो, सुमला वालों के लिए इस टाइम पे ज़रा सिचुएशन कोई इतनी खासी अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ मामलात 15 तारीख के बाद बेहतर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं और कुछ मामलात सख्त भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में एक वीडियो डिटेल में डाली है और अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। क्योंकि जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके 8th हाउस पे होने जा रहा है, तो उसके लिए पहले आप उसको देख लें, फिर आप ये वीडियो आकर दोबारा देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि आप किस तरीके से चीज़ों को प्लान करें। तो पहले घर को देखें तो पहले घर का सितारा इस टाइम पे 8वें घर में मौजूद है और इस टाइम पे रेट्रोग्रेशन कंडीशन में भी मौजूद है, तो थोड़ा सेहत के मसले मसाइल हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एक अजीब सी सिचुएशन आपके लिए मेंटली बनी हुई है। इंशाल्लाह 15 तारीख के बाद उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी, लेकिन फिर जब मरकरी यहाँ से निकल जाएगा और आपके 9th हाउस में आएगा तब थोड़ा सा एक रिलैक्सिंग कंडीशन हो जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा मामला टफ़ है और करना यह है कि एवरी वेंसडे अपने हरी चीज़ का सदका करना है या अलियो या अजीमों का विर्द करना है, इंशाल्लाह उससे काफ़ी हद तक आपके अंदर पॉजिटिव इम्पेक्ट आएगा। अच्छा, दूसरा ये कि फ़ाइनेंस के घर का सितारा अब 10वें घर में मौजूद है और 2 तारीख के बाद वो 10वें घर में आ जाएगा, तो कोई अच्छी जॉब ऑफ़र आ सकती है, इज़्ज़त में इजाफ़ा होते हुए नज़र आ रहा है, माली एतबार से मामलात में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मैं आपके लिए आता हुआ देखता हूँ। इसी तरह आपके तीसरे घर को देखें जो कि बहन भाइयों से रिलेटेड है, उसका सितारा 11वें घर में जा रहा है, तो कोई बहन भाई की बड़ी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहन भाइयों की सेहत बेहतर होते हुए नज़र आ रही है। इसी तरह आपके चौथे घर को देखें, चौथे घर का सितारा 8वें घर में मौजूद है और विच इज़ अ कंसर्निंग साइन। तो बेटर है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है और अगर आप मुल्क से बाहर जा सकते हैं, अगर आप शहर से भी बाहर जा सकते हैं और अगर आप अपनी बर्थ प्लेस से दूर जा सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते तो बर्थ प्लेस से दूर जा सकते हैं,
तो अगर आप ये काम भी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, आपके ऊपर जो नेगेटिविटी है वो भी एलिमिनेट होगी। देखें, हिजरत का हमारे मज़हब में भी है, ठीक है, जब एक जगह मामलात नहीं बन रहे हों आप हिजरत कर लें तो इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी हद तक मामलात बेहतर हैं। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जो कि आपको सॉल्व करनी है, और अपने शहर में और अपने मामलात में बेहतरी नज़र नहीं आ रही अपने शहर में रहते हुए, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप शिफ्ट हो जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर जॉब नहीं कर रहे हैं, वैसे तो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो चुपचाप करते रहें, मसला नहीं है, और अगर जॉब पे इश्यूज़ हैं और जॉब नहीं कर रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अगर दूसरे शहर या दूसरे मुल्क जाकर जॉब करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। इसी तरीके से पाँचवें घर को देखूँ तो पाँचवें घर का भी सितारा सेटर्न इस टाइम पर छठे घर में मौजूद है। अपनी औलाद की सेहत के हवाले से कंसर्न रहें, तालिब इल्मों को मैं कहूँगा थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के हवाले से भी कंसर्न रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। इसी तरह से 7th हाउस को देखें तो 7th हाउस का भी सितारा जुपिटर इस टाइम पे 8वें घर में मौजूद है। बात वही है कि अगर आप यहाँ से जा सकते हैं तो इंशाल्लाह मामलात बेहतर होंगे। कोई अच्छा रिश्ता अभी इस महीने तो मैं आते हुए नहीं देखता हूँ, कोई अगले महीने अच्छा रिश्ता ज़रूर आ सकता है। अगर कोई पार्टनरशिप बिज़नेस में है तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अरसे नहीं चलेगा और डिज़ोल्व हो जाएगा। 8वें घर को इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि 8वें घर में इस टाइम पे 3 सितारे बल्कि 4 सितारे मौजूद हैं। एक राहु, दूसरा जुपिटर, तीसरा सन, चौथा मरकरी। सन जो है वो 15 के बाद मूव हो जाएगा, मरकरी जो कि रेट्रोग्रेड कंडीशन में यानी उल्टी चाल में 8वें घर में वो मूव हो जाएगा, मतलब वो उल्टी चाल से निकल जाएगा। तो कुछ 15 के बाद मामलात आपको फिर भी बेहतर नज़र आते हैं। 15 तक तो आप लोगों को थोड़ा सा मोहतात रह के अपने आप को छुपा के अपने मामलात को छुपा के चलना है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद मामलात फिर भी कुछ बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। तब तक ख़ासकर जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, दूसरी बात यह कि 9वें घर को देखें तो 9वें घर का सितारा फिर एक राजयोग बनाता है, 10वें घर में जा रहा है। सो कुछ मामलात इस तरीके के ज़रूर बनेंगे कि जो मेस बना हुआ है, ये जो प्रॉब्लम बनी हुई है, आप इसमें से बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह। 10वें घर को देखें तो 10वें घर में वीनस मौजूद है, लेकिन 10वें घर का सितारा भी 8वें घर में मौजूद है। 15 के बाद रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा, इज़्ज़त में इजाफा होगा, मामलात खुलेंगे, मामलात में बेहतरी आएगी। 15 के बाद जो आप डिसीजन लेंगे ना, दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव डिसीजन। और अपनी लाइफ में कुछ इस तरह के डिसीजंस इस टाइम पे आपको लेने पड़ेंगे जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल आपके लिए साबित हों। अगर तो आप उसी सर्कल के अंदर फंसे रहेंगे, उसी परेशानियों में फंसे रहेंगे, तो फिर तो आप उनमें घिरते हुए चले जाएंगे। तो कुछ आपको अल्लाह ताला की तरफ से भी मेरे हिसाब से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलेंगी कि आप अगर उनको कैपिटलाइज़ कर लेते हैं, स्पेशली इन द मंथ ऑफ मई एंड जून, अगर आप उनको कैपिटलाइज़ कर लेते हैं तो आप इस नेगेटिविटी से, इस परेशानी से इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे। इसी तरीके से 11वें घर को देखें तो 11वें घर का सितारा फिर भी अच्छी पोजीशन में, मामलात बेहतर हैं, माली एतबार से चीज़ें फिर भी बेहतर हैं। बस लोगों से बचा के रहें। सो लकी नंबर इस हफ्ते आपके लिए 9 और 2, बल्कि 2, 7 और 9 रहेगा। और जो कलर आपने अवॉइड करना है दैट इज़ ग्रीन एंड रेड। जो कलर आपके लिए फेवरेबल रहेगा वो वाइट है। बुर्ज मेज़ान यानी लिब्रा। अच्छा, मेज़ान वालों के लिए मई का महीना बहुत अच्छा गुजरेगा। पिछला 1 महीना इन्होंने थोड़े सा मुश्किलात को देखा क्योंकि इनके लगन का सितारा 8वें घर में मूव हो रहा था, लेकिन अब जाके जैसे ही 2 मई को वीनस जो है वो 9वें घर में मूव होगा तो इनके हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी कंडीशन बनी हुई है इनके लिए। अच्छा, मैंने एक वीडियो अपलोड की अपने चैनल पे जिसमें 4 लकी बुर्ज के बारे में डिस्कशन की है, उसमें भी मैंने मीज़ान वालों का जिक्र किया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो बात यह है कि जी ये महीना एक इंतहाई बेहतरीन महीना गुजरेगा। ख़ासकर जो ख़वातीन जिन्होंने पिछले 1-1.5 महीने में काफ़ी मुश्किलात देखी हैं, उनके लिए मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज अभी टेंशन सी बनी हुई है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ख़ासकर 15 मई के बाद जब मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड कंडीशन से बाहर आ जाएगा। जो भी अनसर्टिनिटीज़ हैं, जो भी उल्टे सीधे ख़यालात हैं, परेशानियाँ हैं, डिस्टर्बेंस है, मेंटल डिस्टर्बेंस है, इंशाल्लाह उन सब में उनको बेहतरी देखने को मिलेगी।
तो सबसे पहले आपके फर्स्ट हाउस को देखें तो फर्स्ट हाउस का सितारा नवें घर में मौजूद है। ये एक राजयोग कहलाता है। लगन का सितारा नवें घर में जब चला जाए तो एक ये राजयोग कहलाता है। राजयोग जैसे आप अल्फाज से ही समझ रहे होंगे कि ऐसे लोग अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, बेटरमेंट आती है लाइफ में, खुशहाली की तरफ जाते हैं, सुकून मिलता है, बदसकूनी ख़त्म होती है, दुश्मन कम होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगी। एक काम आप लोगों ने करना है, आयत करीमा का विर्द किया करें आप लोग। दिन में 4 से 5 दफ़ा आयत करीमा आप लोग ज़रूर पढ़ा करें, उससे काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी। ख़ासकर ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन एनजाइटी का शिकार है पिछले 1 साल से, उनको मैं कहूँगा कि आप आयत करीमा का विर्द किया करें। इंशाल्लाह आप लोग बहुत ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन फ़ील करेंगे। इसी तरह आपके दूसरे घर को देखें तो दूसरे घर का भी सितारा नवें घर में मौजूद है और 10 तारीख के बाद 10वें घर में चला जाएगा। तो कोई जॉब के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से अच्छी सिचुएशन बनती हुई नज़र आती है। जो लोग मुल्क से बाहर जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे थे और आंसर नहीं मिल रहा था, तो इंशाल्लाह इस महीने मुझे बहुत उम्मीद है कि उन्हें कोई आंसर भी मिलेगा। आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। इसी तरह थर्ड हाउस को देखें तो बहन भाइयों के घर का सितारा है, शॉर्ट टर्म ट्रैवल के घर का सितारा और कोई छोटी गाड़ी वगैरह लेने का। जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस से मुंसलिक हैं, उनके लिए तो मैं देखता हूँ कि मामला अब बहुत ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। और अगर आप भी कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हालात बहुत 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 ज़्यादा बेहतरी की तरफ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जुपिटर 7वें घर से 11वें घर को देख रहा है। आपका लक इम्प्रूव होगा, आपके माली हालात इम्प्रूव होंगे, माली मामलात इम्प्रूव होंगे, ज़हनी सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। तो बहन भाइयों की भी ग्रोथ होगी और आपकी भी पर्सनल ग्रोथ मुझे होती हुई नज़र आती है। इसी तरह आपके चौथे घर को देख लें तो चौथे घर का सितारा सैटर्न 5th हाउस में मौजूद है। एक अच्छी कंडीशन बनाए हुए, घर का माहौल बेहतर है और घर में कोई गाड़ी भी आ सकती है, कोई बच्चों की शादी के हवाले से और कोई इवेंट वगैरह भी घर पे मुनक्किद हो सकता है इस महीने। इसी तरह आपके 5th हाउस को देखें तो तालिब इल्मों के लिए बड़ी अच्छी कंडीशन है। इंशाल्लाह तालिब इल्म बहुत अच्छे रहेंगे इस महीने। औलाद की खुशी भी इस महीने नसीब हो सकती है। औलाद अगर नहीं है तो कोई ट्रीटमेंट वगैरह लेना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी ये महीना बहुत अच्छा है। इसी तरह 7th हाउस को देख लें। 7th हाउस में इस टाइम पे 4 सितारे मौजूद हैं और 15 के बाद यहाँ से सन जो है वो 8वें घर में मौजूद होगा। तो उससे पहले बहुत अच्छी सिचुएशन है। जुपिटर मौजूद है, मकरी मौजूद है और सन मौजूद है और राहु भी मौजूद है। सो थोड़ा सा पार्टनरशिप बिज़नेस में ना मुझे इस टाइम पे हलचल मची हुई नज़र आ रही है। शायद कोई पार्टनरशिप बिज़नेस ख़त्म भी हो जाए और वो ख़त्म होना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। और जब आप वो सोल बिज़नेस की तरफ जाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे इन मामलात में पेशरफ्त भी बहुत होती हुई नज़र आ रही है। जो पिछले 1 सवा साल में आप लोगों ने सफ़र किया है, परेशानियां देखी हैं, अब इंशाल्लाह उनका ख़ात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है। जुपिटर पे मैंने बड़ी डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर ज़रूर देखें। इसी तरह आपके 9th हाउस को देखें तो 9th हाउस में 2 सितारे मौजूद हैं, मंगल और वीनस। वीनस जो कि एक राजयोग बना रहा है, मंगल वो भी फाइनेंस के घर का सितारा है। सो ओवरऑल लक में इम्प्रूवमेंट आएगी, पैसे की रवानी बढ़ेगी और इंशाल्लाह कोई हज उम्रा या इस तरह की कोई सआदत हासिल करना चाह रहे हैं या कोई मजहबी ट्रैवल करना चाह रहे हैं या कोई इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द राइट परफेक्ट मंथ फॉर इट एज़ वेल। इसी तरह 10वें घर को देखें तो 10वां घर थोड़ा सा ना शुरू के 2 दिन जैसे 3 और 4 तारीख को मैं आपको कहूँगा कि कुछ मसले मसाइल को अवॉइड करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ थिंग्स आर टोटली इन राइट डायरेक्शन। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूरा महीना ही बहुत अच्छा गुजरेगा और इज़्ज़त में इजाफा रहेगा। इसी तरह आपके 11वें घर को देखें तो 11वें घर पे सबसे बड़ी बात जो जुपिटर की नज़र पड़ रही है 7वें घर से, इंतहाई बेहतरीन अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको किसी बड़ी पोजीशन की तरफ लेकर जा रहा है और किसी बड़े काम की तरफ लेकर जा रहा है और इंशाल्लाह बड़ी तरक्की होगी, न्यू लोग ऐड होंगे, न्यू काम बनेंगे इंशाल्लाह। सो ओवरऑल इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट मंथ आप लोगों के लिए और बहुत खुशियाँ और बहुत खुशहालियाँ लेकर आएगा। और सबसे बड़ी बात है आपकी ख्वाहिशात पूरी होने का दौर है और बड़ी बड़ी ख्वाहिशात मुझे आप लोगों की पूरी होते हुए नज़र आ रही हैं इस महीने। तो लकी नंबर जो इस महीने रहेगा जी वो 7 और 2 रहेगा और लकी कलर आपके लिए वाइट रहेगा। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, अकरब वालों के लिए ये महीना कुछ मुश्किलात से भरा हुआ है और
देखिए मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। एक साहब कल कमेंट कर रहे हैं कि भाई सब अकरब वालों का बहुत अच्छा बता रहे हैं, आप अजीब सा बता रहे हैं। देखिए जो मुझे नज़र आएगा मैंने तो वही बताना है। अब वो आपको अगर सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं अपने काम से जस्टिफाई करता हूँ और जो मुझे नज़र आ रहा है वही मैंने आपको बताना है। अब देखें 4 सितारे छठे घर में बैठे हुए हैं, एक जुपिटर, दूसरा राहु, तीसरा मरकरी और चौथा सन। 2 सितारे 8वें घर में बैठे हुए हैं, एक मंगल और दूसरा वीनस। और फिर मंगल अभी ज़वाल का होने जा रहा है जो लगन का मालिक है। अब मैं आपको किस तरीके से कोई अच्छी खुशखबरी दे दूँ, ठीक है। सो आप कमेंट करने से पहले सोच लिया करें कि मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने तो वही बताना ना जो मुझे नज़र आएगा। तो सबसे पहले आपके लगन को देखें तो लगन का सितारा इस टाइम पे 8वें घर में मौजूद है। 10 तारीख के बाद ये लगन का सितारा 8वें घर से निकल के आपके 9वें घर में आ जाएगा। तो कुछ सेहत के मामला जो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, जो डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा एक खौफ जैसी सिचुएशन बनी हुई थी पर्सनालिटी में, इंशाल्लाह 10 तारीख के बाद उसमें कमी आएगी। लेकिन फिर भी आपने ख्याल बहुत ज़्यादा करना है। ख़ासकर ऐसे लोग जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल अभी भी ज़वाल में चला जाएगा 10 तारीख के बाद। ज़वाल इन सेंस के रेट्रोग्रेड में चला जाए, ज़वाल में चला जाएगा, डेबिलिटेड कंडीशन में चला जाएगा। सो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और मंगल के दिन आपको लाल चीज़ का सदका अभी 1 महीने के लिए करना ही करना है। दूसरी बात कि फाइनेंस के घर के सितारे को देखें जो कि जुपिटर बनता है, वो अब इस टाइम पे छठे घर में मौजूद है और बैठा हुआ भी राहु के साथ है। और जब तक वो राहु को क्रॉस नहीं करेगा आपके फाइनेंस में कोई इतनी खासी मुझे बेहतरी आती हुई नज़र नहीं आती है। रिस्पेक्ट में बेहतरी आएगी ऑल दो, लेकिन माली एतबार से कोई मामला इतने अच्छे नहीं हैं। तो जॉब अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा सब्र कर लें। और मैं आपको ये कहूँगा कि नवंबर के बाद अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो उसमें काफ़ी मामला बेहतर होते हुए नज़र आते हैं आपकी पर्सनालिटी में। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आता हुआ नज़र आता है। इसके लिए आप बेहतर है कि पीली चीज़ का सदका करें जुमेरात के दिन, और इंशाल्लाह अल्लाह पे तवक्कल रखें। इंशाल्लाह मामलात आप बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। एक जो चीज़ है वो बहुत अच्छी है, उसमें ये है कि सैटर्न आपके इस टाइम पे 4th हाउस में बैठा है। 3rd हाउस और 4th हाउस को एक साथ कवर कर लेता हूँ क्योंकि दोनों का मालिक सैटर्न है और सैटर्न बैठा हुआ 4th हाउस में। तो घर का माहौल बेहतर है, घर में कुछ प्रॉस्पेरिटी आएगी। कोई घर के चेंज के हवाले से, कोई गाड़ी के चेंज के हवाले से, उस हवाले से चीज़ें अच्छी हैं। जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए बेहतरी है, जो लोग अपना काम करते हैं उनके लिए बेहतरी है। But as the Jupiter in the 6th house, you have to be careful with the people you are dealing with, क्योंकि कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं माली एतबार से, इस तरह के कुछ पैसे फंस सकते हैं। तो बहुत केयरफुली आपने चीज़ों को लेकर चलना है। ओवरऑल घर का माहौल बेहतर है, आपकी सेहत भी मुझे बेहतर ही नज़र आती है। इसी तरह 5th हाउस को देख लें तो 5th हाउस का मालिक भी जुपिटर बनता है, वो भी इस टाइम पे 6th हाउस में। तो किसी औलाद की सेहत के हवाले से भी परेशानी थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। और तालिब इल्मों के लिए भी ये महीना कुछ मुश्किल रह सकता है। तो जो तालिब इल्म है उन्हें मैं कहूँगा कि पीली चीज़ का सदका ज़रूर दें। इसी तरह से आपके छठे घर को देखें तो छठे घर में जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया 4 सितारे मौजूद हैं। बहुत मोहतात रहें, बहुत मोहतात रहें, यही कह सकता हूँ आपको। इसी तरह 7th हाउस को देखें तो 7th हाउस का भी सितारा इस टाइम पे आपके 8 हाउस में मूव हो रहा है। और रिलेशनशिप वाइज जिन लोगों के ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अब वो कोर्ट केसेस इस महीने वाइंड अप हो जाएंगे और बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपके हक़ में आए। कोई पार्टनरशिप बिज़नेस भी आपका ख़त्म हो सकता है, कोई पार्टनरशिप डिज़ोल्व हो सकती है, पार्टनर की हेल्थ के हवाले से भी कुछ इश्यूज़ आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। आपस में भी आप लोगों के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो बेटर ये है कि आपसी हम आहंगी से रहें, वरना मसाइल बढ़ सकते हैं। इसी तरह से 8वें घर को देखें तो 8वें घर में भी 2 सितारे मौजूद हैं। वीनस तो यहाँ पे 30 तारीख तक मौजूद है। मंगल ये है कि 10 तारीख के बाद मूव होकर आपके 9वें घर में आ जाएगा। तो जब तक यहाँ पे 10 तारीख तक ये 2 सितारे बैठे हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। स्पेशली मैं बार बार कह रहा हूँ, वो ख़वातीन जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा रहते हैं या हिडन एनिमीज़ रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसी तरह 9th हाउस को देखें तो 9th हाउस का सितारा सिर्फ आपका 5 और 6 तारीख को कुछ वीक कंडीशन में होगा। ओवरऑल बाकी आपका लक इम्प्रूव रहेगा और मामला बेहतरी की तरफ रहेंगे। कोई मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उस हवाले से ये महीना काफ़ी बेहतर है। इसी तरह आपके 10th हाउस को देखें। 10th हाउस जो कि आपके ज़ायचे का सबसे मजबूत तरीन घर होता है, ठीक है। और उसका सितारा इस टाइम पे
पहले 15 दिन जो है वो एक वीक कंडीशन में है, तो बहुत मोहतात रहना है डिसीजन मेकिंग के हवाले से। जो लोग गवर्नमेंट शुबों से मुंसलिक हैं, किसी भी किस्म के मसले का हिस्सा ना बने, एटलीस्ट पहले 15 दिन तो किसी भी किस्म के मसले का हिस्सा ना बने तो बेहतर है। इसी तरह 11वें घर को देखें तो 11वें घर का भी सितारा इस टाइम पे छठे घर में मौजूद है, तो हर तरफ से ही कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपको देखने को मिल रहे हैं, ख्वाह वो दोस्त हों, ख्वाह वो करीबी फैमिली हों, ख्वाह वो बच्चे हों, तो बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। एक आपने लाल चीज़ का सदका ट्यूसडे वाले दिन करना है, एक पीली चीज़ का सदका थर्सडे के दिन करना है। सो ये जैसे ही आप सदकात करेंगे इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बुराइयां आप पे से कम होंगी, और अल्लाह पाक बहुत करीम है और बहुत बड़ा है। और इंशाल्लाह ये बहुत छोटी सी परेशानियां होती हैं, वक्तन फ़वक्तन हर इंसान के ऊपर आती रहती हैं, तो आपको इनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने गोल्स को, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान होगा, लॉन्ग टर्म गोल्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे इंशाल्लाह। सो लकी नंबर इस महीने आपके लिए 8 और 5 रहेगा। और जो कलर आपने इस महीने अवॉइड करना है वो ग्रीन कलर है। आपने इस महीने ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। और जो लकी कलर आपके लिए इस हफ्ते रहेगा, वो इस महीने रहेगा, वो वाइट एंड ब्लैक है। कॉज यानी सेजिटेरियस कॉज वालों के लिए मई का महीना बहुत बेहतरीन गुजरेगा इंशाल्लाह। ख़ासकर कॉज वाली ख़वातीन पिछले 1 महीने से काफ़ी परेशान थी, कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस थी, ख़ासकर ऐसी ख़वातीन जिनके ऊपर कोई दुश्मन रहते हैं, कुछ परेशानियां रहती हैं और उनको डोमेस्टिक लाइफ के इश्यूज़ हैं, वो काफ़ी परेशान रही हैं। लेकिन अब इंशाल्लाह ये महीना काफ़ी उनके लिए सुकून दे साबित होगा। और ऐसे लोग जिनके कुछ माली एतबार से मामलात फंसे रहे हैं पिछले महीने, इंशाल्लाह ये महीने वो मामलात खुलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो ये इस महीने की हाईलाइट रहेगी। सो पहले घर को देखें तो पहले घर का सितारा जुपिटर बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद है और अब काफ़ी बेहतर कंडीशन में। ख़ासकर अब जो इसकी नज़रात है ना वो बहुत अच्छी हैं। एक इसकी नज़र पड़ेगी आपके 9th हाउस पे, दूसरी इसकी नज़र पड़ेगी आपके 11th हाउस पे, और तीसरी आप इसकी नज़र पड़ रही है आपके लगन पे। जुपिटर के मैंने लिए एक स्पेशल वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अभी जाकर उसको ज़रूर देखें। और पहले मैं कहूँगा वो वीडियो देख लें, बाद में ये वीडियो देखें तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू यू। तो लगन का सितारा इस टाइम पे 5वें घर में मौजूद है और 5वें घर से बैठ के लगन को देख भी रहा है। एक इंतहाई बेहतरीन कंडीशन है और माली एतबार से भी मामला बेहतर है और पर्सनालिटी बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूव होगी और बहुत ज़्यादा सब्र आएगा, बहुत ज़्यादा सुकून आएगा और बहुत ज़्यादा पीस आएगा। इसके लिए आपने एक बहुत छोटा सा काम करना है, अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, अपने अल्लाह के नज़दीक होने की कोशिश करें। जब आप ये छोटा सा काम करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मामला बहुत ज़्यादा आपके लिए सुकून दे और बेहतर होंगे और डिप्रेशन, एंजाइटी और खौफ से आपकी जान छूटेगी इंशाल्लाह। इसी तरह आपके दूसरे घर को देखें तो दूसरे घर का सितारा सेटरन इस टाइम पे तीसरे घर में मौजूद है। बहुत सारे कॉज वालों को मैं ये इस टाइम पे एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर तो आप मुल्क से बाहर जाके कोई काम करना चाह रहे हैं या जॉब करना चाह रहे हैं, स्पेशली दुबई या कतर या ओमान जो करीबी ऐसे ममालिक हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया भी, या कोई इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह की, बहुत बेहतरीन कंडीशन है। यहाँ आने वाले 2.5 साल आपके लिए भरपूर सपोर्ट करेंगे आपको। और ख़ासकर ये टाइम जो पूरा 1 साल है एक फ़ाइनेंशियल बेटरमेंट के लिए, फ़ाइनेंशियल सेटलमेंट के लिए, कहीं किसी दूसरे मुल्क जाके सेटल होने के लिए, कोई अपना बाहर बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, कोई ऐसा काम जिससे पैसों की रवानी बहुत ज़्यादा हो, कोई ऐसा काम स्टार्ट करने के लिए मामलात इस टाइम पे बहुत बेहतरीन है। सो ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ़ इट। इंशाल्लाह आप बहुत कामयाबी देखेंगे। और कॉज वालों का दौर है, सबसे बड़ी बात है इनके ऊपर से 60 भी ख़त्म हो गई है। सो दे आर इन बेस्ट कंडीशन एंड बेस्ट शेप राइट नाउ एंड दे आर इम्प्रूविंग डे बाय डे इंशाल्लाह। इसी तरह 3rd हाउस को देखें तो 3rd हाउस में सैटर्न मौजूद है। बात वही है कि अगर मुल्क से बाहर जाते हैं तो बेहतरी आएगी, बहन भाइयों के साथ में मामलात बेहतर होंगे और इंशाल्लाह अगले 6 महीने में मैं आपको कोई छोटी गाड़ी वगैरह भी लेते हुए देखता हूँ। सो ओवरऑल अच्छा रहेगा 3rd हाउस भी इस महीने। इसी तरह आपके 4th हाउस को देखें तो 4th हाउस का सितारा 5th हाउस में मौजूद है विच इज़ जुपिटर।
एक इंतहाई बेहतरीन कंडीशन बनाए हुए, घर का माहौल बेहतर है, आपकी अपनी सेहत बेहतर हो रही है, आपका जो मिडल पार्ट ऑफ बॉडी के इश्यूज़ थे अब इंशाल्लाह वो रिज़ॉल्व होंगे, बहन भाइयों के साथ भी मामलात बेहतर होंगे और घर पे भी सुकून मिलेगा। और ऐसे लोग जो औलाद के हवाले से परेशान थे, उनके रिश्तों के हवाले से परेशान थे, अब उन्हें भी जाके सुकून मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसी तरह 5th हाउस को देखें तो 5th हाउस में जुपिटर मौजूद है, मरकरी मौजूद है और सन मौजूद है। सो तालिब इल्मों को मैं कहूँगा कि अगर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो 15 तारीख के बाद दें, वो बेहतर है आपके लिए। और ओवरऑल 5th हाउस बहुत अच्छा है। एक चीज़ मैं यहाँ स्पेशली मेंशन करना चाह रहा हूँ, जो लोग औलाद की नेमत से महरूम हैं उनके लिए ये आने वाला 1 साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें अगर आप कोई अपना ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं या कोई भी प्रोसीजर करवाना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम फॉर यू, यू शुड कंसिडर दिस। इसी तरह इस टाइम पे आपके 7th हाउस को देखें, 7th हाउस में वीनस और मार्स मौजूद है। मार्स यहाँ पे 10 तारीख को मूव हो जाएगा, फिर और सुकून आएगा, रिलेशनशिप बेहतर होगा, आपकी शादी बेहतर होगी, आपके ओवरऑल मामलात बेहतर होंगे, कोई पार्टनरशिप में काम भी आपका बेहतर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसी तरह 9th हाउस को देखें तो 9th हाउस का सितारा सन जो है वो 5th हाउस में बैठा हुआ है। और ऐसे तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, कोई वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, राइट एंड परफेक्ट टाइम है। इंशाल्लाह मैं आपको स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखता हूँ इस मई के महीने में। इसी तरह आपके 10th हाउस को देखें तो 10th हाउस का सितारा भी मरकरी, 10th हाउस का सितारा मरकरी ज़रा 15 तारीख के बाद आपको सुकून देगा, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होगा और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। ख़ासकर जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी आते हुए नज़र आ रही है। 11वें घर को देखूँ तो 11वां घर पिछले महीने जो आपके पैसे फंसे, जो काम फंसे, जो दोस्तियाँ ख़त्म हुई, इंशाल्लाह वो अब रवानी में आएंगी, वो दोबारा चीज़ें बहाल होंगी और आप बेहतरी की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग मंथ। सो लकी नंबर इस महीने आपके लिए 6, 9 और 3 रहेगा और लकी कलर आपके लिए वाइट रहेगा। जो कलर आपने अवॉइड करना है वो है इस महीने रेड कलर। रेड कलर ज़रा इस महीने आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न। अच्छा, जद्दी वाली ख़वातीन को थोड़ा सा इस महीने जो है वो कुछ मुश्किलात का सामना हो सकता है। उसके लिए उन्हें करना ये है कि उन्होंने हर जुम्मे के दिन वाइट चीज़ का सदका करना है, बस, और कुछ नहीं करना। और थोड़ा सा अपने आप को हाइड करके रखना है, अपने मामलात को छुपा के रखना है। और जिन लोगों को ख़ासकर नज़र लगती है और ख़ासकर जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ख़वातीन को मैं स्पेशली यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हैं, घर का माहौल बहुत बेहतर है, रिलेशनशिप वाइज चीज़ें बहुत बेहतर हैं और इसको डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। तो जब आपके पहले घर को देख लिया जाए तो पहले घर का सितारा सैटर्न जो है वो दूसरे घर में मौजूद है। इंतहाई बेहतरीन कंडीशन बनाए हुए, पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ है, मामलात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ है और डे बाय डे चीज़ें अब मुझे बेहतर होते हुए नज़र आती हैं। और मई का महीना भी आपके लिए काफ़ी खुशियों भरा होगा और काफ़ी खुशहाली भरा होगा और इंशाल्लाह आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती हुई मुझे नज़र आ रही है। इसी तरह दूसरे घर को देखें तो दूसरे घर का भी सितारा सैटर्न ही है और वो दूसरे घर में ही मौजूद है। माली एतबार से चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेकर जा रहा है। वक्तन फ़वक्तन थोड़ा सा टाइम लगता है सैटर्न के रिज़ल्ट आने में, लेकिन आपने अपनी कोशिश जारी रखनी है। कोई अपने काम की तरफ, कोई अपने बिज़नेस की तरफ, कोई प्रमोशन की तरफ, कोई न्यू जॉब की तरफ जाने की कोशिश करें। दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम फॉर यू। इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ देखेंगे ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा बेहतरियाँ देखेंगे ज़िंदगी में इंशाल्लाह। इसी तरह 3rd हाउस को देखें तो 3rd हाउस का सितारा जुपिटर जो है वो 4थे घर में मौजूद है। ऑल्दो अभी राहु और मकरी और सन भी यहाँ मौजूद है, लेकिन फिर भी ये महीना बहुत अच्छा आपके लिए साबित होगा। ख़ासकर आपकी मदर हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए मुझे नज़र आ रही है। घर का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है। घर पे कोई इस महीने इवेंट भी मुनक्किद होते हुए नज़र आ रहा है। कोई औलाद के हवाले से भी, औलाद के रिश्तों के हवाले से भी और स्पेशली आपके अपने रिश्ते के हवाले से भी मुझे इस महीने कोई अच्छा रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, कोई घर परचेज़ करना चाह रहे हैं, घर तब्दील करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी बहुत अच्छी कंडीशन है इंशाल्लाह। इसी तरह 5th हाउस को देखें तो 5th हाउस का भी सितारा एक अच्छी कंडीशन में मौजूद है और थोड़ा सा फिर भी मैं कहूँगा तालिब इल्मों को कि अगर आप
इस महीने एक कम्पेटिटिव एग्ज़ाम अगर कोई देना चाह रहे हैं, स्पेशली कम्पेटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, देना चाह रहे हैं, तो इस महीने ज़रा अवॉइड कर लें। 30 तारीख के बाद दें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी और मामला तो ओवरऑल बेहतर है। बस वाइट चीज़ का सदका करें जुम्मे के दिन। और छठे घर को देखें तो छठे घर में वीनस मौजूद है और मंगल मौजूद है, और वीनस और मंगल का मौजूद होना ये इंडिकेशन करता है, स्पेशली जिन लोगों को नज़र लगती है और जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज़्यादा रहते हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि इस महीने ज़रा अपने आप को छुपा के रखें। ज़्यादा व्हाट्सएप स्टोरीज़ ना लगाएं, ज़्यादा स्नैपचैट स्टोरीज़ ना लगाएं, ज़्यादा सोशल मीडिया पे पोस्टिंग ना करें इस महीने। अगर आप अवॉइड करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा नज़र बद से बच सकेंगे, और नज़र बद से बचेंगे तो बहुत ज़्यादा मामलात आपके बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह आपके 7th हाउस को देखें तो 7th हाउस का सितारा ओवरऑल बहुत अच्छी कंडीशन में, और मामलात 7th हाउस के भी बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। कोई न्यू पार्टनर काम में ऐड हो सकता है, कोई रिलेशनशिप वाइज चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। दूसरा ये कि मैंने जैसे बताया कि ख़ासकर रिश्ता कोई इस महीने आ सकता है जो कि बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव होगा, और जिसका मुल्क से बाहर से भी ताल्लुक़ हो सकता है। इसी तरह 9th हाउस को देखें तो 9th हाउस का सितारा थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में, अभी लक में थोड़ा डिले देखने को है, लेकिन इंशाल्लाह 15 को जैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेशन कंडीशन से बाहर आएगा, आप देखेंगे कि मामला बहुत 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 ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह आपके। इसी तरह 10th हाउस को देखें। अच्छा, 10th हाउस का भी सितारा जो है वो वीनस बनता है, तो आपने वाइट चीज़ का सदका ज़रूर करना है, ख़ासकर स्पेशली ऐसे लोग जिनके अपने बिजनेसेस हैं और ऐसे लोग जिनका कोई गवर्नमेंट जॉब है, उनको तो वाइट चीज़ का सदका एवरी फ्राइडे इस महीने करना ही करना है। इंशाल्लाह कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, आप बाहर आ जाएंगे प्रॉब्लम से, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी तरफ नहीं आती, लेकिन थोड़ी बहुत स्पेशली मैंने कहा ना, जो लोग ज़रा सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं, जिनको नज़र ज़्यादा लगती है, उनके लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है। ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। इसी तरह 11th हाउस को देखें तो 11th हाउस का सितारा 10 तारीख के बाद एक बहुत अच्छी कंडीशन में मूव हो जाएगा, पैसों की रिकवरियाँ हो जाएंगी, और जो दोस्त वगैरह के साथ मामलात ख़राब हुए हैं इंशाल्लाह वो भी बेहतर हो जाएंगे। सो लकी नंबर इस हफ्ते इस महीने आपके लिए 1 और 6 रहेगा, और लकी कलर आपके लिए ग्रीन एंड येलो रहेगा। जो कलर आपने इस महीने अवॉइड करना है दैट इज़ वाइट कलर। बुर्ज दलू यानी एक्वेरियस वालों के लिए ये महीना इंतहाई बेहतरीन रहेगा, मामला बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेंगे, ओवरऑल बहुत ज़्यादा खुशहाली आएगी, काम में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो सबसे पहले घर को देखें तो पहले घर में इस टाइम पे सैटर्न मौजूद है, जो कि डे बाय डे आपको इम्प्रूव कर रहा है। मेरा ख़ुद भी स्टार जो है वो एक्वेरियस है, असेंडेंट एक्वेरियस है मेरा, तो मैंने भी पिछले 2-2.5 साल में काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया, लेकिन डे बाय डे मैं चीज़ों में बेहतरी देख रहा हूँ, और मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ अपने भी, और इंशाल्लाह ये मामलात का सिलसिला अच्छे होने का अब कंटिन्यू रहेगा, डे बाय डे इनमें बेहतरी आती रहेगी। सो पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है माशाल्लाह, और मामलात बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ हैं, और अल्लाह पाक ने चाहा तो ये बेहतरी का सिलसिला अब चलता रहेगा, और ये बहुत जल्दी थमने वाला नहीं है। उतार चढ़ाव तो देखिए ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी आप ऊपर की तरफ जाते हैं, कभी आप डाउनफॉल की तरफ आते हैं, तो मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा है, बिना मुश्किलात के तो ज़िंदगी चलती नहीं है ना। तो इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिविटी है, आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने माइंड को क्लियर करने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि पॉजिटिविटी ही परसीव होगी, और मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे घर को देखूं तो दूसरे घर का सितारा जुपिटर इस टाइम पे 3rd हाउस में मौजूद है, तो मोस्टली एक्वेरियस जो जॉबलेस हैं और मुल्क से बाहर स्पेशली जो लोग जाना चाह रहे हैं और सेटल होना चाह रहे हैं, ये उनके लिए परफेक्ट टाइम है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब उनके माली मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आएंगे, और उनको सुकून मिलेगा, और ख़ासकर माली और जहनी सुकून उनको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और जो सर दर्द और ये परेशानियों का शिकार थे, अब इंशाल्लाह वो भी मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली जिनका असेंडेंट साइन एक्वेरियस है, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। इसी तरह 3rd हाउस को देखें तो 3rd हाउस में जुपिटर, राहु, मरकरी और सन बैठा हुआ है इस टाइम पे। सन यहाँ से मूव हो जाएगा 15 तारीख को, और मरकरी भी 15 तारीख को रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो किसी बहन भाई के साथ मामलात में बेहतरी होते हुए नज़र आ रही है, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, और स्पेशली
कोई न्यू घर या न्यू गाड़ी की तरफ भी मामला जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आप कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाह रहे हैं जैसे दुबई, कतर, ओमान या सऊदीया वगैरह, तो उसमें भी इंशाल्लाह ये महीना बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। स्पेशली अगर आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं और जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ द राइट मंथ फॉर यू। इसी तरह आपके 4th हाउस को देखें तो 4th हाउस का सितारा जो है वो वीनस है, जो कि एक अच्छी कंडीशन में, और 2 तारीख को एक बहुत अच्छे अपने दोस्त घर में जा रहा है। और दो मार्स वहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, लेकिन मार्स 10 तारीख को वहाँ से निकल जाएगा। तो इंशाल्लाह मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए मुझे आपके नज़र आ रहे हैं और घर का माहौल बेहतर रहेगा। आपका सेंटर पार्ट ऑफ बॉडी के जो इश्यूज़ हैं और जो पेट वगैरह के मसले हैं वो भी इंशाल्लाह आपके मुझे अब हल होते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह 5th हाउस को देखें तो 5th हाउस में इस टाइम पे वीनस मौजूद है और मंगल मौजूद है। कोई औलाद की खुशखबरी भी इस महीने आपको सुनने को मिल सकती है और ये कि औलाद की तरफ से सुकून भी मिलेगा और तालिब इल्म जो कि कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और कोई रिज़ल्ट आता है तो वो भी इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। इसी तरह 7th हाउस को देखें तो 7th हाउस का सितारा सन है और सन पहले 15 दिन भी अच्छी पोजीशन में मूव होगा और अगले 15 दिन भी अच्छी पोजीशन में मूव होगा। तो रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें इंशाल्लाह इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि जुपिटर के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो पोस्ट की है चैनल पे, उसको जाके ज़रूर देखें अगर अभी तक नहीं देखा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और एक्वेरियस वालों के लिए जुपिटर की पोजीशन बहुत ज़्यादा अहम है और वो वीडियो आपको प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इसी तरह 9th हाउस को देखें तो 9th हाउस का सितारा भी वीनस इस टाइम पे एक अच्छी कंडीशन में मौजूद है और 10 तारीख के बाद बहुत अच्छी कंडीशन में चला जाएगा इंशाल्लाह। और आपके मामलात बेहतर होंगे, आपका लक इम्प्रूव होगा, आपके माली एतबार से चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। इसी तरह 10वें घर को देखें तो 10वें घर का सितारा 10 तारीख के बाद थोड़ी सी कमज़ोर पोजीशन में जाता हुआ नज़र आता है। करना यह है कि एवरी ट्यूसडे 10 तारीख के बाद आपने लाल चीज़ का सदका करना है। इंशाल्लाह आपकी इज़्ज़त भी बरकरार रहेगी, आपका रुतबा भी बरकरार रहेगा, बल्कि आपकी इज़्ज़त में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह 11वें घर को देखें तो 11वें घर पे इस टाइम पे जुपिटर की एक बहुत ही बेहतरीन नज़र पड़ रही है और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें इम्प्रूव होती रहेंगी और आपके मामलात बेहतर होते नज़र आएंगे। कोई न्यू पार्टनर ऐड होता हुआ नज़र आ रहा है काम में, कोई न्यू काम स्टार्ट करते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हैं, तो बहुत बेहतरी है आपके लिए इंशाल्लाह। एक्वेरियस वालों का ये टाइम है जो पिछले काफ़ी साल उन्होंने स्ट्रगल किया, अब इंशाल्लाह उनके लिए बेहतरी की नवीद है। और लकी नंबर इस महीने आपके लिए 2 और 7 रहेगा। लकी कलर वाइट एंड येलो रहेगा। जो कलर आपने अवॉइड करना है इस महीने वो रेड कलर है। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। अच्छा, हूत वालों के लिए जो है वो ये महीना कदरे बेहतर रहेगा, मामलात काफ़ी सुकून दे साबित होंगे। स्पेशली जब से जुपिटर की मूवमेंट हुई है तो अब काफ़ी उनको सुकून मिला है। हूत वालों ने ना अब एक काम ज़रूर करना है, आप लोगों ने इसको आदत बना लें कुछ सालों के लिए। एवरी सैटरडे कोई ब्लैक चीज़ का सदका ज़रूर दिया करें। इसको आदत बना लेंगे ना तो इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर सकेंगे नेगेटिविटीज़ को। एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा, एक तस्बीह होती है या फत्ताहो या रज़ाको, उसको भी अपनी डेली रूटीन में ले आएँ। दिन में 3 से 4 तस्बीहात ज़रूर पढ़ा करें। एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप अपने आप को अपने रब के करीब करने की कोशिश करें, जिसमें नमाज, रोज़ा, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा करें और अपने रब के करीब हो जाएंगे। नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज शुरू कर दें, कुरान पाक पढ़ा करें। इंशाल्लाह उससे आपके मामलात काफ़ी बेहतर हो सकेंगे इंशाल्लाह। ये तो बहुत आसान बात है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए अल्लाह को राज़ी करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मेरे हिसाब से हूत वालों के लिए अल्लाह को राज़ी करना सबसे ज़्यादा आसान है। वैसे तो सब इंसानों से अल्लाह ताला राज़ी होता है, उसकी मर्ज़ी है वो जिससे राज़ी हो जाए। और मैं दुआ कहूँ अल्लाह ताला सबसे राज़ी रहे, हम सबसे राज़ी रहे। लेकिन हूत वालों के लिए मैं स्पेशली समझता हूँ, हूत वालों के लिए और कॉज वालों के लिए अल्लाह ताला बहुत आसानी से राज़ी हो जाता है इन लोगों से। तो आप लोगों के लिए तो बहुत आसानी है। और मैंने जुपिटर के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड की हुई अपने चैनल पे, उसको देखें इंशाल्लाह, उससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और दूसरा ये कि
पहले घर को देखूँ तो पहले घर का सितारा बहुत अच्छी कंडीशन में मूव हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। और दूसरे घर को देख लूँ तो दूसरे घर में इस टाइम पे जुपिटर, राहु, मरकरी और सन मौजूद है। ये जो ब्लैक चीज़ का मैंने सदका बताया, एक तो ये सैटर्न की नेगेटिविटी को एलिमिनेट करेगा, दूसरा ये राहु को भी जो सेकेंड हाउस में बैठा है, जो कि फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी और इनस्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, उसके लिए भी आपके मामलात को बेहतर करेगा। और इंशाल्लाह 15 तारीख के बाद मैं आपके फाइनेंशियल मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ। चूँकि मरकरी है एक अच्छी पोजीशन में बैठा है, लेकिन मरकरी जो है वो इस टाइम पे रेट्रोग्रेशन कंडीशन में, और वो 15 के बाद रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मामलात काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। और इसी तरह तीसरे घर को देखें तो किसी बहन भाई को मैं देखता हूँ कि कोई गाड़ी वगैरह ले रहे हैं, कोई अगर शॉर्ट टर्म ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई इंटरसिटी ट्रैवल करना चाह रहे हैं आप, तो उस हवाले से भी मामलात आपके बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह फोर्थ हाउस को देखें तो फोर्थ हाउस में इस टाइम पे वीनस और मंगल मौजूद है। मंगल 10 तारीख को यहाँ से मूव हो जाएगा और सिर्फ वीनस यहाँ पे रहेगा, तो घर का माहौल बहुत बेहतर हो जाएगा। जो आपको मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो आपको पिछले 1-2 महीने से रिलेशनशिप वाइज इश्यूज़ आ रहे थे, इंशाल्लाह उसमें भी अब आपको काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। तालिब इल्मों के लिए मई का महीना बहुत अच्छा रहेगा, बहुत खुशहाली लेकर आएगा इंशाल्लाह। औलाद के हवाले से भी चीज़ें अच्छी मुझे नज़र आ रही हैं। इसी तरह 7th हाउस को देखें तो 7th हाउस का सितारा जो कि रिलेशनशिप से है, और 7th हाउस पे एक बुरी नज़र भी थी मंगल की, अब वो हट जाएगी 10 तारीख को। और दूसरा ये कि जो उसका सितारा है मर्करी, वो पहले कॉम्बस्ट और रेट्रोग्रेड कंडीशन में था, और फिर 15 तारीख के बाद अब जो है वो रेट्रोग्रेड कंडीशन से भी बाहर जाएगा। तो कोई न्यू जॉब ऑफ़र आ सकती है, कोई न्यू पार्टनर काम में ऐड हो सकता है। आपके अपने पार्टनर के साथ जो अनसर्टेन कंडीशन थी, अब इंशाल्लाह इस महीने 15 तारीख के बाद वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह आपके नवे घर को देखें तो नवे घर का सितारा इस टाइम पे 4th हाउस में मौजूद है, और फिर 5th हाउस में चला जाएगा, तो ओवरऑल लक काफ़ी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह आपका। इसी तरह आपका 10वें घर का सितारा जुपिटर बहुत अच्छी कंडीशन में मौजूद है। कोई अपना काम स्टार्ट करने के लिए इससे बेहतरीन साल नहीं हो सकता आपके लिए। स्पेशली जुपिटर अब आपके 10th हाउस को भी देख रहा है नवी नज़र से, सो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है। कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई न्यू जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई न्यू जॉब के हवाले से तो मैं कहूँगा 15 तारीख के बाद अगर कोई ऑफ़र आती है तो उसको ले लें। दूसरा ये कि कोई गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई गवर्नमेंट का ठेका स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई गवर्नमेंट का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। आप अपना भी काम को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। इसी तरह 11वें घर को देखें तो 11वें घर का सितारा सैटर्न जो है वो 12वें घर में मौजूद है। एक चीज़ आपने करनी है, जो भी काम करना है ना, प्रॉपर पेपर वर्क के साथ करना है। कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना जिसमें आपके ऊपर कोई कानूनी चाराजोई हो जाए। बस लोगों से मोहतात रहें, दैट्स इट, और किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है आपको। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूँ कि अगर तो आप सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं और अपनी कहीं जा रहे हैं, कहीं खा रहे हैं और वो सारी स्टोरीज़ लगाते हैं, सो बराए करम थोड़ा सा उसको कम कर दें, वरना ऐसी नज़र भी लग सकती है जो कि 2-2.5 साल तक आपको परेशान कर सकती है। तो बराए करम उसको थोड़ा सा, उस हैबिट को अपना कंट्रोल करने की कोशिश करें। ओवरऑल मई का महीना आपके लिए खुशियाँ और खुशहाली लेकर आएगा इंशाल्लाह। लकी नंबर इस महीने आपके लिए 6 और 9 रहेगा, और लकी कलर आपके लिए येलो रहेगा और वाइट रहेगा। जो कलर आपने अवॉइड करना है वो है ब्लैक। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।